नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी पर डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पॉडकास्ट सीरीज़ का जो ये सेशन है, ये है सेशन नंबर 5। मीडिया लिटरेसी के जो 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिस पर पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो मीडिया लिटरेसी का दारोमदार टिका हुआ है, उसमें से 2 आधार स्तंभों के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बारे में जाना समझा। और आज बारी है तीसरे आधार स्तंभ के बारे में जानने की, और जो ये थर्ड पिलर है वो है इवैल्यूएशन ऑफ मीडिया मैसेजेस एंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स बोथ। यानी मीडिया संदेश और माध्यम जिसके ज़रिए वो संदेश या मीडिया मैसेज या मीडिया कंटेंट हम तक पहुंच रहा है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, अखबार हो, तो ये सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन करते हुए हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता कैसी है, विश्वसनीयता उसकी है या नहीं है, उसका जो रेलेवेंस है यानी जो महत्व है उसको जांचना परखना, और मीडिया मैसेजेस जो हैं उनके मूल्यांकन की जो क्षमता है वो हमें मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन में फ़र्क करना सिखाती है, प्रोपेगेंडा को आइडेंटिफाई करना सिखाती है, बायस्ड होने से हमें बचाती है, फैक्ट और फिक्शन के बीच का जो अंतर है वो करना सिखाती है, और ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना सिखाती है, ताकि हम जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाई भतीजावाद इन सब से ऊपर उठकर चीज़ों को सत्यता और ऑब्जेक्टिविटी की जो कसौटी है उस पर कसना सीखें। और रैशनल अप्रोच और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे मूल्यांकन करने की क्षमता यानी हमारा जो एबिलिटी है इवैल्यूएशन का, उसकी क्षमता को और शार्पन करती है, जिससे कि हमारे जो मूल्यांकन करने की क्षमता है वो और सटीक होती चली जाती है। हम फैक्ट चेकिंग, मीडिया सोर्सेज के वेरिफिकेशन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, साइंस और सिंबल्स के साथ साथ जो मल्टीमीडिया मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं मीम्स के रूप में, ऑडियो के रूप में, ऑडियो विजुअल्स के रूप में, एआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को डिकोड करने का हुनर सीखकर हम मीडिया और मीडिया मैसेजेस का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरीके से आराम से कर सकते हैं। और जब हमारे भीतर मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया मैसेजेस को इवैल्यूएट करने का हुनर आ जाएगा, तो फिर कोई भी मीडिया हमें बरगला नहीं पाएगा, अपने इशारों पर हमें नचा नहीं पाएगा, जो जी में चाहे वैसा मीडिया कंटेंट भी हमें परोस नहीं पाएगा, क्योंकि हम जो है वो चीज़ें देखेंगे ही नहीं जो टॉक्सिक हैं या फिर नफ़रत, हिंसा, द्वेष फैलाए, किसी वर्ग विशेष के लिए जहरीली भाषा का इस्तेमाल करे, या फिर ऐसे नेगेटिव नैरेटिव्स सेट करे जिससे कि हमें उनसे नफ़रत हो जाए। यकीन माने, अगर आप मीडिया लिटरेट होंगे तो कोई भी सियासी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए मीडिया के ज़रिए सियासी रोटी सेकने में सफल नहीं हो पाएगा। और कोई भी मीडिया जो है वो कॉरपोरेट और पॉलिटिकल लीडर्स की जय बोलने के बजाय पब्लिक जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेगा, और उस पर बात करनी पड़ेगी मीडिया को। क्यों? क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे, हम इस तरीके के कंटेंट का विरोध करेंगे जो पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड नहीं है, जहाँ पर एक्चुअली ख़बरों को मैनिपुलेट किया जाता है। हम इस तरीके की चीज़ों का विरोध करेंगे, हम ऐसे कंटेंट को देखेंगे ही नहीं। तो जब देखेंगे ही नहीं तो मीडिया वो कंटेंट परोसेगा किसको? उसका तो ऑडियंस ही नहीं होगा। पर ऐसा कब होगा? जब हम अवेयर होंगे, जब हम मीडिया सजग होंगे, है ना, और हम जब उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार करेंगे, और जो सेंसेशनल रिपोर्टिंग है उसका बहिष्कार करके जो सेंसिबल रिपोर्टिंग है, सेंसिबल मीडिया कवरेज है, उसकी मांग करेंगे। तो उसके लिए हमारा मीडिया सजग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मीडिया मैसेजेस के इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वह इवैल्यूएशन 3 बातों पर निर्भर करता है, और वो बातें हैं क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन।
मीडिया कंटेंट का जो इवैल्यूएशन है उसको करते समय ये जानने की कोशिश करें कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो इन्फॉर्मेशन कितनी विश्वसनीय है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इन्फॉर्मेशन का कोई महत्व भी है, वो खबर या वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं, उसका असर कितना और किस पर हो रहा है। जब भी आप मीडिया कंटेंट का मूल्यांकन करें तो कार्स की मदद लें। जी हाँ, CARS की मदद लें। कार्स यानी क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस एंड सपोर्ट। क्रेडिबिलिटी यानी कि जो मीडिया मैसेजेस की क्रेडिबिलिटी है उसके साथ साथ मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता का भी आकलन करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो कितनी सटीक है, वो ख़बर कब पब्लिश या ब्रॉडकास्ट हुई, कहाँ पर पब्लिश हुई, ख़बर का सोर्स क्या है, कितनी फैक्चुअल है वो ख़बर, इन सारी चीज़ों को भी चेक करें। और रीजनेबलनेस की बात अगर देखा जाए तो उसका मतलब हुआ ये देखना या इवैल्यूएट करना कि जो सूचना या इन्फॉर्मेशन आप तक मिल रही है या जो आपको परोसी जा रही है वो बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खबर एक पक्षीय हो, एक ही पक्ष का मत उसमें आया हो जबकि दूसरे पक्ष का मत बिल्कुल से गायब हो, यानी कि वो खबर बैलेंस्ड ही ना हो और दूसरे पक्ष का मत ही ना उसमें लिया गया हो। उस संदेश की भाषा कैसी है, अग्रेसिव भाषा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस भाषा में से न्यूट्रलिटी ही गायब हो या फिर बहुत ही लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीज़ों को भी ज़रूर देखें और ये भी देखें कि वो इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है या फिर बायस्ड आपको लग रही है और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली कहाँ से, क्या वह जो सोर्स है वो भरोसे के काबिल है, कंटेंट कितना फैक्चुअल है, क्या उस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको सही लग रही है, खबर का ऑथर क्या है और उस ऑथर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसको भी देखें। अगर कोई मीडिया मैसेजेस मूल्यांकन की इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है और सपोर्ट इन द सेंस जो चौथे जिस स्तंभ की मैं बात कर रही थी वो था सपोर्ट, कि जो सूचना आपको मिली हुई है उसके सोर्सेस को देखें, उसकी ट्रस्ट को देखें और जो ऑथर है उसकी क्रेडिबिलिटी को देखें, तो ये एक तरीके से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मूल्यांकन करने की जो क्षमता है उसको और बढ़ाती हैं। और मीडिया मैसेजेस के मूल्यांकन की जब मैं बात करूं तो ये कोई भी खबर जब इन चारों कसौटियों पर खरी उतरती है तो इसका मतलब ये है कि वो खबर ऑथेंटिक है, वो खबर रिलायबल है और आप उस खबर को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि इससे उनको भी लाभ मिले। उम्मीद है कि अब से आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने से पहले उसका अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे, है ना? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी कि किस तरीके से हमको मीडिया को कंज्यूम करना है या किस तरीके से मीडिया का लाभ उठाना है। जल्द हाजिर होती हूँ अगली क्लास के साथ। और अगर आप डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको सुनना चाहते हैं तो आप मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में चेक करें, डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आपको मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं या जो सेशंस हैं वो आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे ये कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।